हेलो बच्चों, चलिए आज एक नया अध्याय पढ़ते हैं और ये है अध्याय नंबर 6 और विषय का नाम है झांसी की रानी। और ये कहानी है, ये पेज नंबर 41 निकालिए। ठीक है, तो देखिए ये विषय को पढ़ेंगे। नाना ओ नाना, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे? 5-6 वर्ष की कन्या ने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं छबीली, हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो हाथी पर तो राजा लोग ही बैठते हैं। ऐसा कहकर बालक ने महावत को आज्ञा दी, हाथी आगे बढ़ाओ। घंटियां बजाता हुआ हाथी आगे बढ़ गया। कन्या अपने पिता की धोती पकड़कर मचल उठी। पिताजी, मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। पिता ने बच्ची को पुचकारा और बहुत समझाया, पर बालहट तो निराली होती है। तंग आकर पिता मोरपंत ने झिड़क कर कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? वाह वाह, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाग्य में 1 नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मोरपंत हंस पड़े और मनु को पेट से चिपकाते हुए बोले, प्रभु करे तेरा ऐसा बड़ा भाग्य ही हो। तो बच्चों, इस कन्या का नाम था मनुबाई। इसकी माता भगीरथी थी। वह धर्मात्मा महिला थी। वह मनु को छोटी आयु में ही छोड़कर मर गई थी। इसलिए बच्ची का लालन पालन उसके पिता मोरपंत ने ही किया था। सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे। यह बालिका थी भी बहुत सुंदर। मनुबाई अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। घोड़े की सवारी में वो पुरुषों को भी मात देती थी। इसी मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। हमें रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व है। ठीक है बच्चों, तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि बचपन से ही बहुत वीर थी, वीरांगना थी और साहसी थी। और वो जो 1857 का जो भारत और अंग्रेज़ों के बीच जो भारत के जनता ने विद्रोह किया था, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी तलवार उठाई थी उनके खिलाफ। ठीक है, तो उनके बारे में आप पढ़िए और विषय को अच्छे से पढ़िए और जो जो नाम है इसमें उनको याद रखिए और शब्द भंडार के जितने भी शब्द हैं उन्हें पढ़िए और याद रखिए। थैंक यू।